तो ठीक है, इसी सवाल के साथ रविंदर सर मैं आपके पास आ रहा हूं। क्या ये स्ट्रेटेजी दिखती है डोनाल्ड ट्रंप की, या दूसरा इसका दूसरा पहलू कि इस पूरी बातचीत में सबसे ज्यादा फायदा हुआ इजराइल का? उनका जो मोटिव था वो लगातार अचीव करने की कोशिश लेबनान में लितानी रिवर तक वो कर रहे हैं। बाकी किसकी जीत किसकी हार ये अलग है। रविंदर सर। हाँ, और पाकिस्तान रविंदर सर ठीक है, मेरे से सब लौटता पाकिस्तान ने सिर्फ रविंदर जगह सर दी है कि हाँ जी उसको कहा है, उन्होंने डॉलर देखे हैं, रविंदर सर उन्होंने जगह दे दी है, वो मुलाजिम है, अर्दली है पाकिस्तान। अजी सॉरी, आपका क्वेश्चन नहीं। सर मेरा सवाल ये था कि इस पूरी बातचीत में भले ही इजराइल शामिल नहीं था, लेकिन इजराइल एक तरह से अपना मोटिव जो है वो अचीव करता हुआ दिख रहा है। उसकी लड़ाई जारी थी लेबनान में, वो लगातार लड़ रहा है। ईडीएफ ने ऑपरेशन और तेज कर दिए। एक फ्रंट पर जहां युद्ध नहीं रुका है, ये आज का सबसे कड़वा सच है, वो लेबनान है। हाँ सर्टनली यस, आई मीन अभी जो फिलहाल हालात चल रहे हैं इसमें इजराइल का हम कहें तो स्पेसिफिकली नेतन्याहू, ओके, नेतन्याहू की जो पॉलिसी है वो आई मीन या पॉलिसी या जो विचार है या उसका मिशन है वो एक तरह से सक्सेस उसे दिख रहा है, क्योंकि उसको तो है कि इनसे लड़ते रहो, ईरान से लड़ते रहो, हूती तो अभी सेकंड चल रहा है इस समय, गाजा को खत्म करो, फ्लैटन करो, हिजबुल्ला को फ्लैटन करो, और इजराइल को। पिछले 30 साल से हर 2 साल कहते हैं कि 6 महीने में इजराइल का एटम बम तैयार है, तो ईरान का 6 महीने में तैयार है, 6 महीने में तैयार है। ये तो उसी तरह का कहना हो गया जैसे गांव के बाहर खड़ा बच्चा नहीं कहता रहता था कि रोज भेड़ी आ गया, भेड़ी आ गया। नेतन्याहू का तो वो हाल है। खैर वो उसकी अपनी पॉलिटिक्स है, बट जो नेतन्याहू और इजराइल का जो ऑब्जेक्टिव है जिस पे वो जा रहे हैं, हालांकि वो रास्ता मेरे ख्याल से और बहुत लोगों के हिसाब से बहुत गलत रास्ते पे जा रहे हैं, अपने देश को नुकसान कर रहे हैं। अमेरिका के अंदर भी बहुत अमेरिकन और अमेरिकन जूस नेतन्याहू कर रहा है, इनफैक्ट जेनोसाइड लाइक करा है उसने जो गाजा में करा है। अभी जो लेबनान में अटैक करे हैं वॉर क्राइम्स की उसमें दायरे में आ सकते हैं, बट एनीवे दैट्स अप टू इजराइल। तो इजराइल जिस रास्ते पे है उसको फायदा हो रहा है और अपने हिसाब से नेतन्याहू का पॉलिटिकल फ्यूचर है, उसके अगेंस्ट केसेस है करप्शन के इत्यादि, खैर उसको अलग रखिए। तो फिलहाल जो अभी चल रहा है इसमें नुकसान सबको हो रहा है। फायदा इजराइल को क्या हो रहा है? इजराइल को खुद अपने देश के अंदर इकोनॉमी का नुकसान हो रहा है। इजराइल के अंदर देश बट गया है ऑल्सो, बट फिलहाल यस वॉर के चलते वो लोग आपस में इकट्ठे हो रखे हैं। ठीक है, एक बड़ी खबर इसी विचार इस वक्त की बड़ी खबर है, मैं लौटता हूं सर। चीन के रक्षा मंत्री ने बड़ा बयान दिया कि अमेरिका का 240 वर्षों का इतिहास है, इसमें सिर्फ 16 साल ही बिना युद्ध के अमेरिका रहा है। विश्व अस्थिरता का मुख्य कारण ही अमेरिका है। शांति के लिए यूएस बड़ा खतरा है, चीन शांति के लिए यूएस को खतरा मानता है। ये बयान तब सामने आया जब डोनाल्ड ट्रंप से आज पत्रकारों ने पूछा था कि चीन हथियारों की सप्लाई कर सकता है ईरान को। इसको लेकर यूएस प्रेसिडेंट से सवाल पूछा गया। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अगर ऐसा चीन कर रहा है तो चीन के लिए अच्छी बात नहीं है, और उसके कुछ ही घंटों के बाद चीन की तरफ से भी बड़ा पलटवार। ग्लोबल पीस के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है अमेरिका, ये कहा गया है।